सीजन 1 एपिसोड 4 चौथे एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सोफिया अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। सोफिया वही लड़की है जिसे राफा ने पार्टी में डांस करने के लिए बोला था और जो बाद में पार्टी में छुपकर राफा से मिली थी और उसके साथ संबंध बनाए थे। दिखाते हैं कि इनके घर पर क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। वह सभी बच्चे क्रिसमस की प्रार्थना कर रहे हैं। तभी कुछ नकाबपोश व्यक्ति घर में जबरदस्ती घुस आते हैं तथा जबरदस्ती हथियारों के बल पर सोफिया का अपहरण कर लेते हैं। बाद में गाड़ी में दिखाते हैं कि यह अपहरण का नाटक सोफिया व राफा ने मिलकर किया है। दूसरी तरफ बैकग्राउंड आवाज के माध्यम से बताया जाता है कि डीईए को जब यह पता चला कि सारे ड्रग्स कार्टेल का हेड मिगेल है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है, उसके बगैर एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है और वही ग्वाडलेजारा का ड्रग्स क्राइम बॉस है, तब डीईए उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन वह डीईए की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था। जब भी डीईए वाले उसके पास पहुंचते तभी डीएफएस के उसके साथी हमेशा उसको बचा ले जाते थे। तब डीईए एजेंटों ने उसके कार्टेल के सेकंड नंबर के लोगों पर नजर रखनी शुरू की। तब डीईए को पता चला कि फिलिक्स की डीएफएस और प्लाजा के बॉसेस के साथ पार्टनरशिप है और वह अपनी बहुत ज़्यादा भांग की सप्लाई को कंट्रोल करके मार्केट में भांग के मूल्य को पूरे नॉर्थ अमेरिका में तय करता है। यह सब जानकारी डीईए के पास होने के बाद भी डीईए कुछ खास कर नहीं पा रही थी, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से खून खराबा भी कम हो रहा था, जब्त किया माल भी बढ़ रहा था और मेक्सिको में सब कुछ ठीक चल रहा था। डीईए सिर्फ इंतजार कर रही है कि कुछ अपने आप ही हो जाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अल-अजुल आकर मिगेल को बताता है राफा द्वारा किए गए सोफिया के अपहरण के बारे में और पता लगता है कि सोफिया मेक्सिको के एजुकेशन मिनिस्टर की लड़की है। एजुकेशन मिनिस्टर मेक्सिको की सबसे बड़ी पार्टी पीआरआई का सीनियर मेंबर भी है। पिछले 50 सालों से मेक्सिको में पीआरआई पार्टी की ही सरकार है। ऐसे पावरफुल आदमी के सिर पर एक आम आदमी कैसे गन रख सकता है? पूरे मेक्सिको में हलचल मच जाती है। मिगेल भी अपने बिजनेस व परिवार को लेकर काफी चिंतित हो जाता है। उसको पता है कि अगर पीआरआई के खिलाफ गया तो किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हेमी कामरेना को कहता है कि राफा को पकड़ने का हमारे लिए यह अच्छा मौका है, क्योंकि सरकार उसके खिलाफ है। इधर दिखाते हैं कि राफा सोफिया के साथ अपने बंगले पर खूब मजे कर रहा है। तब वहां मिगेल आकर राफा को खूब डांटता है। वह कहता है कि इस एक लड़की की वजह से ये सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा और हमारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, और अंत में उसको अपना बैग पैक करके आने को बोलता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सरकार ने यह राफा वाला केस एक बहुत ही फेमस पुलिस अफसर कोमादांते को सौंपा है, जिसने 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे ग्वाडलेजारा में नाकेबंदी कराकर चेकिंग अभियान चला दिया है। तब हेमी किकी कामरेना व उनके अन्य डीईए के साथी जाकर कोमादांते से मिलते हैं और राफा को पकड़ने में मदद करने का प्रपोजल देते हैं। कोमादांते मान लेता है। दूसरी तरफ मिगेल होटल पहुंचता है, जहां पर डीएफएस डायरेक्टर नोवा उसका इंतजार कर रहा है और वह उससे राफा के बारे में पूछता है। तब मिगेल नोवा से बोलता है कि इस मामले को किसी भी तरीके से खत्म कराओ। पहले तो नोवा मिगेल को मना कर देता है कि ये मामला मेरे बस में नहीं है, इसमें बहुत सीनियर लोग हैं। लेकिन मिगेल के काफी कहने के बाद नोवा उसको एक प्रपोजल देता है कि ठीक है, पहले तो तुम लड़की वापस करो और दूसरा तुम्हें अपने जहाज से कुछ सामान डिलीवर करना होगा। वह सामान तुम खुद डिलीवर करने जाओगी। तब मिगेल पूछता है कि क्या इससे राफा की जान बच जाएगी? तब नोवा कहता है अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो राफा पक्का मारा जाएगा, और अगर तुम करते हो तो पता नहीं। दूसरी तरफ किकी कामरेना व उसके साथी कोमादांते के साथ राफा के सभी घरों पर छापे मारते हैं, लेकिन राफा उनको कहीं भी नहीं मिलता है। तब किकी कामरेना कहता है कि मेरा एक मुखबिर है, आओ उसके पास चलते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिगेल अमेडा के साथ हवाई जहाज से कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए जा रहा है, मगर उसको पता नहीं है कि वह सामान कहाँ है और उसकी डिलीवरी कहाँ होनी है। उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डॉन नेटो राफा को लेकर किसी गुप्त मकान पर जाता है और राफा को समझाता है कि तुम यहाँ से बाहर मत जाना और किसी को भी फोन मत करना, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिगेल और अमेडो डिलीवरी लेने पहुंच चुके हैं। तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें हथियार लेकर जाना है। वह भी निकार हुआ।
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कामरेना व कोमोदांते को मुखबिर से कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। तब कोमोदांते से कामरेना को पता लगता है कि लड़की की मिलीभगत से ही यह अपहरण हुआ था और अब लड़की अपने घर पहुंच चुकी है। तब कामरेना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कोमोदांते से कहता है कि मेरा पड़ोसी जो कि एक टेलीफोन कंपनी में काम करता है, उसकी सहायता से हम लड़की के घर के फोन को ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ मिगेल और अमेडो जहाज से हथियार लेकर, जिनके साथ में एक तीसरा व्यक्ति भी है, निकारागुआ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मिगेल अमेडो से कहता है कि बस अब हमें ये सामान डिलीवर करना है, फोन करना है और फिर चलना है। ये काम ही खत्म हो जाएगा और राफा की जान बच जाएगी। लेकिन इसी दौरान वह व्यक्ति जो उनके साथ जहाज से आया होता है वह जहाज से उतरकर कहीं गायब हो जाता है। तो वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं। मिगेल उनको बताता है कि हमें नावा ने भेजा है और हम डीएफएस से हैं, लेकिन वह लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं और अमेडो और मिगेल को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ राफा काफी नशे में है और सोफिया को याद करता है और वह सोफिया को फोन करने लगता है। उसके लोग उसे रोकते हैं पर वह नहीं मानता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कामरेना और कोमोदांते ने सोफिया के घर के फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवा लिए हैं, जिससे वह नंबर पता कर लेते हैं जहां से राफा ने उनको फोन किया है और राफा को पकड़ने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिगेल और अमेडो को एक कमरे में बंद किया हुआ है और उनको पूरे तरीके से पीटा जा रहा है। उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तुम्हें किसने भेजा है और क्यों भेजा है, तुम क्या जानते हो? मिगेल उनको कहता है कि मुझे नवा ने भेजा है और मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वह लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ कोमोदांते और कामरेना उस घर पर रेड मारते हैं जहां पर राफा छुपा हुआ है। दूसरी तरफ मिगेल और अमेडो को काफी टॉर्चर किया गया है। तब वह व्यक्ति आता है जो उनके साथ जहाज से आया था और वह फौजियों से उन्हें खोलने के लिए बोलता है। तब मिगेल उसे कहता है कि मेरी फोन पर बात कराओ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कोमोदांते और कामरेना घर के अंदर पहुंचने वाले होते हैं और राफा सामने ही होता है। तभी कोमोदांते के पास किसी का फोन आता है और कोमोदांते कहता है कि यह रेड यहीं पर खत्म होती है, अब वापस चलें। कामरेना कहता है कि राफा सामने ही है, चलो उसे पकड़ लेते हैं। पर कोमोदांते कहता है कि मुझे अपने अफसरों के हिसाब से चलना होगा। कामरेना कोमोदांते पर काफी नाराज होता है पर वह कुछ नहीं कर पाता और पुलिस वाले वहां से वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अमेडो और मिगेल को छोड़ दिया गया है। तब मिगेल वहां देखता है कि जहां पर वह हैं वहां पर दूसरे जहाज से कोकीन की डिलीवरी हो रही है, जिससे उसे पता चलता है कि कोकीन की सप्लाई के अमेरिका में कुछ पुराने रास्ते बंद हो चुके हैं, नए रास्तों की तलाश की जा रही है और इस कोकीन के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। दूसरी तरफ कामरेना राफा को ना पकड़ पाने की वजह से बहुत परेशान है। अगले दिन मिगेल जब होटल पहुंचता है तो उसे वहां नवा मिलता है और मिगेल की मजाक उड़ाता है। तब मिगेल उसे पूछता है कि तुमने मेरी पिटाई क्यों कराई? तो वह कहता है कि ताकि तुम्हें याद रहे कि चीजें काम कैसे करती हैं। यह कहकर नवा वहां से चला जाता है। बाद में राफा और नेटो भी मिगेल से होटल में मिलते हैं, जहां पर राफा मिगेल को अपनी जान बचाने के लिए मिगेल का बहुत आभार प्रकट करता है। उसके बाद दिखाते हैं कि मिगेल के दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है और वह किसी को फोन करता है। बाद में वह इसाबेला से मिलने जाता है और इसाबेला से कोकीन के बिजनेस के बारे में बात करता है। वह उसे बताता है कि मैंने बहुत सारी कोकीन बॉर्डर के दूसरी तरफ देखी है जो वहीं पड़ी है, उसे कोई पास नहीं करा रहा है। कोलंबियन को अपनी कोकीन पास कराने के लिए दूसरे रास्ते चाहिए होंगे। इसाबेला उससे पूछती है कि तुम इस बिजनेस में आना चाहते हो? वह कहता है कि अभी मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। इसी के साथ चौथा एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।